पहाड़ों में सुबह अलार्म से नहीं रोशनी से होती है, और उस सुबह आँख खुलते ही सामने जो नज़ारा था उसने कुछ देर के लिए सारी थकान भुला दी। एक छोटा सा ब्रेकफास्ट करके हम निकल पड़े खुलारा की तरफ। उस वक्त हमें नहीं पता था कि आज का सफ़र सिर्फ एक कैंप साइट तक पहुंचने का नहीं, बल्कि हिमालयाज़ को एक नए रूप में देखने का भी था। थोड़ी देर का ब्रेक, थोड़ा सा पानी और फिर वही सफ़र। लेकिन एक चीज़ बदल रही थी। हर किलोमीटर के साथ हिमालयाज़ और भी खूबसूरत होते जा रहे थे। So we'll be going there. We have to go at the top. कान फटी पड़ी है गाइस। गान फटी पड़ी है, चैन भी फट गई है, बैग फटने वाला है। कान फटे तो फटे, नवा भी ना घटे। ये जो हाउ यू फीलिंग? गान फटी। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे थे, ट्रैक भी अपना असली रंग दिखाने लगा था। कहीं ढीले पत्थर, कहीं गीली मिट्टी, और बीच बीच में इतने संकड़े रास्ते कि हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ रहा। Look at the trail. It's getting tough. लेकिन फिर We can see our campsite. We almost reached the Kulara base camp. So that's our camp site for Kulara. प्रकाश भाई हमें लेके ही आ गए हैं यहाँ पे फाइनली। They are really nice trekking leaders. We all did it. Here's the group. Three cheers for all of us. Hip hip, hurrah! Hip hip, hip hip. We are here at Kulara Base Camp. We started from Gulling Top today morning at 9. So it almost took around 4 hours to 5 hours to reach at Kulara Base Camp. So today this is our campsite. We'll be staying here tonight. Tomorrow morning at 9 we'll be heading towards Kuwari Pass. So after that we'll be coming back from Kuwari, and tomorrow night at around 1 or 2 a.m. we'll be heading towards our summit. That's Pangarchula Peak. Just look at the view. Looks awesome. They are our washrooms, toilet tents. Those are the peaks you can see. बाकी वाटर अपने वाटर बोतल दोनों रिफिल किए तो मैनेज कर लेंगे ना यहाँ तक। ऐसा तो नहीं बोलोगे रास्ते में सर मेरा पानी खत्म हो गया। क्लियर है? क्या करना आप लोगों को सिंपली, अगर जहाँ लगता है कि मतलब मेरे पानी खत्म हो गया तो आपको क्या है गला गीला करना है, फिर उसके बाद क्या है देन आपको चल देना है। क्लियर है? दूसरी चीज़ आप क्या है
कुलारा में एक रात बिताने के बाद हम तैयार अपने अगले पड़ाव कुंवारी पास के लिए। आगे से क्या तेरा ये द्रोणगिरी हो गया आप सबसे द्रोणगिरी आएगा फिर एक वो नाच भी जा रहा है पीछे से द्रोणगिरी की बैक साइड पे आ रहा ना बैक साइड का है वो आपका त्रिशूली है फ्रंट साइड का आपका गरुड़ है 3 चीज दिखाई दे रहे 1 2 3 लंपक फाट लंपक सेकंड और लास्ट वाला आपका है कुंती बनारस ठीक है ना ये भरमल आ गया आपका जिसमें कम सुनो है ये हाथी आ गया ये घोड़ा आ गया ठीक है फिर वो जो टेम्पल जैसे दिखाई दे रहा है आपका वो रत्ताबंद आ गया तो जो टेंट से दिखाई दे रहा बड़ा सा वो आ गया आपका नीलगिरी और रत्ताबंद के बैक साइड से एक कर्व दिखाई दे रहा सुनो वाला कर्व जैसा है वो विधान आ गया फिर 1 2 3 4 जो 4 पिक दिखाई दे रहे हैं अफगामीन है और एक 6419 mm अभी एनएम पिक है फिर देवन आ गया देवन के बाद आ गया आपका मानव के बाद आ गया आपका कामिक बैक साइड फिर वो पीछे दिखाई दे रहा है फिर अफगानी वाले देवन के मानव के आगे से हल्का सा कर्व दिखाई दे रहा है सामने पे बिल्कुल रॉकी वाला वो आगे आपका मंदिर तक आ गया ठीक है ना ये आगे नीलकंठ आ गया आपका नीलकंठ भगवान जी चलो इसको अपने ऑक्सीजन सिलेंडर है वो Pankaj bro, Pankaj and the team. कुलारा पीछे छूट चुका था और अब हर कदम हमें हिमालयाज़ की और अंदर ले जा रहा था। पगडंडियां अब बोल्डर से बच चुकी थी। स्लिपरी है।
टाइम चलता था, विंटर टाइम नहीं चलता था। हाँ अभी विंटर भी चल रहा है। विंटर टाइम अभी है तो 2008 या 10 से शुरू किया हमने, वो भी रास्ता चुन करके यहाँ से वो टाइम आ गया ये वाला। So it's getting slippery and steep. कहीं ढीले पत्थर, कहीं टेढ़े मेढ़े रास्ते और हर कदम पूरा ध्यान मांग रहा था। लेकिन शायद हिमालय की खूबसूरती भी इसी में है। जितनी मेहनत बढ़ती है उतनी ही खूबसूरत नज़ारे इनाम में मिलते हैं। कई घंटों की चढ़ाई के बाद हम आखिरकार कुंवारी पास पहुंच गए। उस पर थकान तो थी, लेकिन उससे कई ज्यादा एक सुकून था। यहाँ खड़े होके पहली बार एहसास हुआ कि हम वाकई पांगाचूला के बहुत करीब आ चुके थे। लेकिन जो मंजिल हमें यहाँ तक खींच लाई थी वो अभी भी हमारा इंतजार कर रही थी। अगली रात 11:30 बजे हम शुरू करने वाले थे इस पूरी जर्नी का सबसे मुश्किल हिस्सा।